अखिलात समारंभ श्री ज्ञानराज मध्यमा अस्मदाचार्य श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगतगुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ऐसी कृपा से श्रीमद् भागवत का विचार करते हुए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 16वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे थे। इसका विचार करते हुए हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक विचार किया? 23। तो देखो आगे, योगानामात्म संरोधो मंत्रोस्मि विजिगीषताम् अन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्प ख्यातिवादिनाम् और विभूतियों का निरूपण करते कह रहे, योगानामात्म संरोधो, योगों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस अष्टांग योग में आत्म संरोध अर्थात मनोनिरोध माने समाधि में हो। ये जो 8 है, 8 अंग, 8 अंगों में समाधि रूपी अंग ये मेरी विभूति है, वह मैं हूँ। विजिगीषता मंत्रों और विजिगीषता माने जीतने की इच्छा करने वालों में मैं मंत्र हूँ। जय का उपाय मंत्रमय हो। अन्वीक्षिकी कौशलानाम, जो कौशल जितने भी कुशल करने वाले हैं, है ना, कौशलानाम विवेक आदि नैपुणानाम मध्य अन्वीक्षिकी अर्थात आत्मानात्म विवेक विद्या ये मैं हूँ। और ख्यातिवादी नाम विकल्प, जो ख्यातिवादी है उनमें विकल्प वह मैं हूँ। अब दे रहे विकल्प भी देंगे, टीका में देखो पहले फिर, योगानाम योगांगानाम, योगानाम माने योग के अंगों में, जो अष्टानम 8 योगों के अंगों में आत्म संरोध अर्थात समाधि मैं हूँ। समाधि मेरी विभूति है। तत्पश्चात कहा कि मंत्रो नीति में कौशल, जो जीताने वाले हैं उनमें मंत्र में हूँ। कौशलानाम विवेकादि नैपुणानाम मध्य, जो विवेक इत्यादियों में निपुण है, उस विवेक आदि निपुणों के बीच में मैं अन्वीक्षिकी आत्मानात्म विवेक विद्या में हूँ। और अंतिम ख्यातिवादी नाम विकल्प, तो उसका विकल्प का स्वरूप बताते हैं, आख्याति है ना, अख्याति, अन्यथा ख्याति, शून्य ख्याति,
असत ख्याति है, शून्य ख्याति असत ख्याति, ये तो एक ही है ना। शून्य ख्याति असत ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति वादिनाम एवं इदम एवं यो वेत्ति, है ना। इदम यो इदम एवं वा इति, ऐसा ही है। इति यो दुरंत विकल्प, ऐसा जो अतिशय दुरंत जानने के लिए कठिन विकल्प। अब इस तरह से ये विकल्प मेरी विभूति है। अच्छा, नाथ महाराज क्या लिखते देखते हैं पढ़े। विधि योगा माजी आत्मारोधो तो योग में मने गोविंदो जेने पर कटे परमानंदो समाधि बोधो साधका, ये समाधि भगवान की होती है। ठीक, विवेक मुख्यत्वे विवेक धरुणी हाथी जो न्यायता विजय वांछित चित्ती ते नीतिंची नीति में श्रीपति मने, है ना। जान निश्चित उद्धवा, और मंत्र का अर्थ है जो गुप्त मंत्रणा हम विचार करते हैं, क्या है बड़बड़ थोड़ी जगह मंत्रणा हम कर लेते हैं एकाग्र एकांत में विचार, और नीति मेरी विभूति है। ते आने देखो आत्मनात्म विवेक केवल ते अन्वीक्ष की विद्या कुशल ते विद्या मने में गोपाल विवेक प्रबल माझी ने। अब देख रहे हैं हमको अंतिम, हाँ वहां पर लिखा है ना, ये असत ख्याति वह असत चाहिए। नाथ महाराज लिख रहे हैं ना, अख्याति अन्यथा ख्याति शून्य ख्याति सत्ख्याति अनिर्वचनीय जे ख्याति तो वादो निश्चित ही में उद्धवा। इसमें जो विकल्प है वाद वह मैं हूं, तो यहाँ पर ये चाहिए था आत्म ख्यात्यन्यथा ख्याति शून्य ख्याति, वाती चाहिए, त्य नहीं चाहिए। श्रीणाम तो शतरूपाहम पुंसाम स्वयंभो मनु नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम। श्रीणाम शतरूपाहम, स्त्रियों में स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा मैं हूँ। पुरुषों में स्वयंभू मनु ये मेरी विभूति है। मुनियों में नारायण बद्रिकाश्रमवासी नारायण है कि नहीं, नर नारायण वह मैं हूँ। ब्रह्मचारी नाम कुमार सनत, ब्रह्मचारियों में सनत कुमार ये मेरी विभूति है। ठीक, धर्मानामस्मि संन्यासः क्षेमानाम बहिर्मतः बहिर्मतिः क्षेमाणाम बहिर्मतिः गुह्यानां सुनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम्। देखो धर्माणाम संन्यासः अस्मि, धर्मों में सुकृतों में, है ना, मैं संन्यास हूँ, अर्थात फल का त्याग करना, है ना, फल संकल्प रहित हो जाना, वह संन्यास में हूँ। क्षेमाणाम बहिर्मति, क्षेम में कल्याणों के उपाय में, और जिसकी बहिर्मुख बुद्धि नहीं है वो भगवान की विभूति है। जितने भी हम लोगों की बाहर बुद्धि चली जाती है ना, वह अपना नाश हो जाता है। यही लिखा कि भूता अभयदानोपक्रम सर्वभूति में आत्माराम। हा संन्यासाचा मुख्य धर्म तो धर्म पुरुषोत्तम स्वयं ही बने। संन्यास का मुख्य धर्म क्या है? भूता अभयदान उपक्रम, सभी प्राणियों को अभयदान देना चाहिए।
सब प्राणियों में भगवान के स्वरूप का निश्चय करना चाहिए। भूतांसी काया वाचा मने दुख निधूनि सुख देने, या नाव संन्यास धर्म भनने, तो धर्म भने गोविंद। इसको कहते हैं संन्यास धर्म, और संन्यास धर्म में भगवान की विभूति है। दूसरी बताइए अबहिर्मति ही। अबहिर्मति अर्थात बाह्य बुद्धि नहीं है कि नहीं? बहिर्मुख जिसकी बुद्धि न होना, अंतर शुद्ध ना ही बोध, दात छाऊन सहाता द्वंद्व, एक समान ये शुद्ध ऐक विनोद क्षमेचा, है ना महाराज? महाराज ध्यान द्या सगळेच, म्हणजे एखाद वेळेस हा तू लक्षात ठेवा, कधी कधी काय होतं ना, आपल्याला आपण पोर असले का दिसले, तुम्हाला कोण दिसला असेल बा, मला हा तुम्ही एकदा झाले तेव्हा तुम्ही क्षमा नाही झाली, क्षमा नाही, त्याला नाही, ते प्रगट झालं, त्याला तुमचंही प्रगट झालं, मला कोणाचं दिसेना, हे समजा, म्हणजे कोणतरी कोणी असेल, तुम्ही एकदा रागवले होते, तो प्रगट करत होता, ते याच्यात नाही आला, याच्यात काय दिलंय नाथ महाराज काय कहते अब अंतर शुद्ध नहीं बोध, ये तो फिक्स है कि अंदर ज्ञान सबको नहीं है, शुद्ध बोध नहीं है। तरीका फिर क्या कहते हैं ना, हम बोलते हैं कि मैं किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता हूँ, और लेकिन फिर क्या करना, दांत चावून सहाता द्वंद्व, कोई दांत चबा कर है नहीं, बहुत कुरी धोखे करके क्या करो, अंदर अंदर ही परेशान हो जाना, क्या करो, बोलना नहीं यार, बोलना नहीं, अंदर ही किसको क्या करो, खा डालो कि क्या करो, उसको जाकर दोष नहीं देना, बोलने भी नहीं, लेकिन अंदर अंदर अपने आप परेशान हो जाना। ते क्षमा नहीं शुद्ध, उसको शुद्ध क्षमा नहीं कहते। ऐक विनोद क्षमेचा काय आगे बता रहे, अंतरी ठसावले परब्रह्म, बाह्य सर्वभूती झाला सम, ते क्षमा मी म्हणे पुरुषोत्तम द्वंद्वाराम बाधिना, अंतकरण में भगवान का साक्षात्कार हुआ और बाह्य सब जगह पर समान हुआ, ते क्षमा मी मने पुरुषोत्तम, उसको मैं क्षमा कहता हूँ, ये मेरी विभूति है। गुह्यानाम सुंदरतम मौनम, और गुह्यों में अतिशय गोपनीयों में, ते गुह्यामाजी देहति गुह्यजानम, सत्यवाचा का मनी होनी मौन, ते मी मने मधुसूदन सत्य प्रियानि निज गुह्य। इस प्रकार गुह्यों में, क्योंकि जो मौन रहता है ना, उसके मन में क्या चला है पता ही नहीं चलता, जो बोलता ही नहीं, जो सबसे किसी को भी कुछ बताना ना हो तो मौन रहे, तो फिर किसी को कुछ पता नहीं चलता। और हम लोगों जैसा कैसे इधर आए और उधर दिखाई, है ना, स्पष्ट आदमी बोलता रहता है। इसलिए गुह्य कब रहता है, जब मौन रहे, उसका विषय आया रे आया, बोलना ही नहीं। मिथुना नाम अजस्त्वहम, कहते मिथुन अर्थात दंपतियों में कौन हूं, कहा कि अजह मैं हूं, ये मेरी विभूति है। ठीक है। कुमार सनत कुमार संन्यासो भूता भयदानम, भूतों का भय देने वाला संन्यास मैं हूं। क्षेमाणाम अभय स्थानानाम, क्षेम अर्थात अभय स्थानों में, अबहिर्मति अंतर्निष्ठा, इसकी बाहर बुद्धि नहीं जाती, ऐसे अंतर्निष्ठा वो मैं हूं। सुंदरतम प्रिय वचन मौनंच, गुह्यों में अच्छी वाणी और मौन मैं हूं। नई प्रिय भाषणे मौने च पुरुषस्य अभिप्रायो ज्ञायते, है कि नहीं? प्रिय बोलने पर भी आपको अनुकूल बोलना है तो आगे का अभिप्राय ज्ञात नहीं होता, और मौन रहने पर भी आगे वाले का अभिप्राय पता नहीं चलता, ये गौप्य रखने का
एक साधन है, गुप्त रखो। आगे अजह अर्थात मैं प्रजापति हूँ। यस्य देहार्धाभ्याम मिथुनम अभूत, जिसके देह के आधे आधे भागों से मिथुन हो गया। मिथुन माने पति पत्नी दोनों हो गए ना। स एव मुख्य मिथुनम, वही मुख्य मिथुन में हूँ। और दो हवा आत्मनो यत पत्नी ही पत्नी, कहते कि इस पुरुष का आधा भाग है जो यह पत्नी है। पत्नी आधा भाग है, और जब तक ब्याह नहीं होता तब तक लिखा वो पुरुष कैसा रहता है, अर्धभृगलमिव, तो आधा ये जो बेशिम्बिका होती है ना, शेंग वगैरह, उसका आधे फल की तरह इसका जीवन है। जब विवाह होता है तो पूर्ण जुड़ करके ये पूरा बन जाता है। आधा है तब तक, है ना रे श्री कृष्ण श्रीकांत। वो बोले हमारे अनुकूलता की बात कही आपने। चलो आगे। और आगे कहते संवत्सरों, अच्छा पहले यहाँ से आरंभ है ना। संवत्सरोस्म्य निमिषाम मृतूनां मधुमाधवो मासानां मार्गशीर्षो नक्षत्राणां तथाभिजीत। अभिजीत नक्षत्र ये अंदर इस 17 में आता ही नहीं, 18वां हो जाता है ये, और 27 में आता नहीं, 28 है। संवत्सरोस्मि अनिमिषाम ऋतूनाम, कभी अनिमिषाम है ना। अनिमिषा अर्थात ये जो अनिमिषाणाम अप्रमत्थानाम, जो अप्रमादी है ना, उसमें मैं संवत्सर हूँ, जो कभी प्रमाद नहीं करते, चलता रहता, बदलता ही रहता। ऋतु नाम मधुमाधव, ऋतुओं में मधु और माधव, मधु अर्थात रे मधु माधव माने वसंत, मधु भी मधु माधव हो, दो ही नाम इसके ये वसंत के, 2 महीने चैत्र और वैशाख। चैत्र वैशाख में हूँ, मधु में है, मधु में अपने में प्रविष्ट हो गए, लेकिन अपने आगे कहते मासा न मार्ग शीर्षाम, मैं महीनों में मार्ग शीर्ष महीना हो। क्यों है मासा, क्यों मार्ग शीर्ष महीना भगवान की होती है? क्योंकि उस मार्ग शीर्ष महीने में धन धान्य उसको निकलते प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वो मेरी होती भगवान ने। उस समय देखो बहुत सा सामग्री है, दीपावली कार्तिक मार्ग शीर्ष नहीं, अपनी अपना महीना समाप्त होता है उससे। कार्तिक मतलब मुझे लगता है कार्तिक, हाँ वहां से आरंभ होता है, वारी के बाद में समझोगा। अब ये कहे कि नक्षत्राणाम तथा विजित, नक्षत्राणाम मुहम शशि, तो यहाँ पर क्या आता है ये, लेकिन वो नक्षत्र अलग, वो आकाश वाले थे नक्षत्र गीता में। ये नक्षत्र है, ये है ये जो 28 नक्षत्र अभिजीत, ये मेरी विभूति है, इसलिए किसी का सुनती नहीं है कि नहीं। आगे देखो अनिविषाणाम जो न रोकने वाले, अप्रमत्थानाम मधुवाद वसंत इत्यर्थ। अभिजित उत्तराषाढ़ चतुर्थ पाद, श्रवण प्रथम पाद,
उत्तराषाढ़ का चौथा पाद है और श्रवण नक्षत्र का पहला पाद, इसको अभिजित कर ये मेरी उपति। तथा च श्रुति अभिजित नाम नक्षत्रम उपरिष्टात् आषाढ़ानाम अधस्तात् श्रोणायाम। अभिजित नक्षत्र कौन है? आषाढ़ा के अंतिम पाद के आगे और श्रवण के श्रोणायार्ध श्रवण नक्षत्र का अधस्तात् पहला। हम युगानां च कृतं धीराणां देवलोसितः द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्यात्मवान् मुशना कवि वही है। युगानां युगों में मैं कृत युग हूँ, धीरों में मैं देवाल और असित हूँ। हो व्यासानाम जितने भी व्यास हो गए तो द्वैपायन व्यास ही भगवान की बुद्धि, बाकी व्यास नहीं है। कवि नाम काव्यात्मवान, कवियों में सूक्ष्म बुद्धि वाला शुक्राचार्य मैं हूँ। इधर उष्णा कवि लिखा है। व्यवसायी नाम हम दक्षिणी हूँ। और अगर क्या हो गया? क्योंकि कृत योग श्रेष्ठ योग है सबसे है? क्योंकि वहां पर उस अवस्था में चारों पाद धर्म के विराजमान रहते हैं। कृत योग में कोई लिखा है क्या? योगा माझे कृत योग तो ही मने श्रीरंग जेत संपूर्ण धर्म संग धर्म भाग असेना। और थोड़ा भी अधर्म नहीं रहता, इसलिए भगवान की बुद्धि यानी चारों पादों से युक्त वहां पर धर्म स्थित रहता है, इसलिए वो भगवान की बुद्धि है। ठीक है, मैं क्या लिखा? कृतम कृत युगम देवलोसितश्च व्यासानाम मुझे वेद विभाग कर्तॄणाम, वेद के विभाग करने वाले में द्वैपायन व्यास में हूँ। कवि नाम विदुषाम विद्वानों में काव्य शुक्र आत्मज्ञानी ज्ञानी मैं हूँ। आगे आसित और देवल दो ऋषि है अलग अलग। स्वयं चय प्रदेशी महाभारत में उसका वर्णन है। इसमें लोगों में वासुदेव भगवताम त्वं तो भागवते भागवतेष्वहम् किं पुरुषाणाम हनुमान विद्याधराणाम सुदर्शनः। कहते कि भगवानों में जितने भी ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुण संपन्न है उसमें वासुदेव भगवान की बुद्धि है। वासुदेव मैं हूँ। भागवतेष्वहम् तुम तो भागवतेष्वहम्, और भक्तों में तू मेरी विभूति है। पांडवानाम धनंजय है भागवतेष्वहम् त्वम्। किम पुरुषाणाम किम पुरुष अर्थात कपियों में हनुमान मैं हूँ। विद्याधरों में सुदर्शन मेरी विभूति है। देखने का वासुदेव भगवतम अच्छा षण गुण भाग्य भाग्यवंत पूर्णांशे जय भगवंत वासुदेव नाम विख्यात जानतो में थे श्री कृष्ण। वासुदेव नाम से विख्यात वही मैं हूँ। भागवता माझी अतिगण उद्धवा तू तो नीचे जान। उद्धव तू मैं हूँ भागवतों में। अर्जुन को बता रहे थे, पांडवों में बताए किसको बताए है ना। कभी कभी लगता है भगवान बहुत चतुर है, आगे उनको कैसे खुश रखना है भगवान से सीखे। देखिए ना कई कई जगह पर चल तो आप हम लोग भी कभी बोलते हैं आप में और हमें क्या भेद है, आप तो हमारे आत्मा ही हो। वैसे भगवान की कथन है कि नहीं?
वृद्धवाणी श्री कृष्ण दोन्ही एक झाले जाण मी तोचितोय जे बोलिला श्री कृष्ण ते उद्धवासी अपन सत्य थे दावी। वही उद्धव को सत्य रूप से दिखा रहे हैं भगवान परमात्मा। जितने भी भगवानर है वनचर उसमें श्रेष्ठ हनुमान मैं हूँ ये बताया और विद्याधर में सुदर्शन भगवान की विभूति बताई। ठीक है देखो भगवताम अर्थात उत्पत्ति प्रलय भगवान किसको कहते हैं उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्यम विद्यंच सवाच्यो भगवान थी है ना। जो उत्पत्ति प्रलय भूतों का आगमन गमन विद्या और अविद्या को जो जानता है वही भगवान है और भगवान तो मैं वासुदेव हूँ। और रत्नानाम पद्म राघोस्मि पद्मकोश सुपेश पुष्पेशसाम कुशोस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यम हविष्वहम। रत्नानाम पद्म राघो रत्नों में पद्मराग नाम का रत्न भगवान की होती है लोहित मणि लाल मणि पद्मराग है। सुपेशसम अर्थात सुंदरों में पद्मकोश कमलकोश में हूँ मेरी होती है। दर्भ जाति नाम कोशोस्मी दर्भ के समुदायों में है ना काश दुर्वा काशा दुर्वा इत्यादियों में कुश में हूँ। गव्यवाज्यम हविष्वहम हवियों में गो घृत था गोजन्य आज्य घृत मेरी विभूति है इसलिए यज्ञ में कौन चलता है गोघृत। पद्मरागो लोहित मणि सुपेशम सुंदराणाम दर्भ जाते नाम अर्थात काश दुर्वा इत्यादियों में हवियों में अर्थात चरो परोड़ा शादी घृतेशुआ जितने भी घृत होंगे उसमें गाय का घी मेरी विभूति है भगवान ने कहा। आगे के श्लोकों का विचार कर ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय